जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सर्दी नवरात्रे आने ही वाले हैं और पितृपक्ष के ख़त्म होते ही 22 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे सर्दी नवरात्रे। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगी कि माता रानी की चौकी आप लोगों को घर में कैसे सजानी है और किस तरीके से आप लोगों को पूजा करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर भी आपको आसन बिछाना है, जहाँ पर भी चौकी लगानी है माता रानी की, उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर ले और वहाँ लाल रंग का आप लोग कपड़ा बिछा सकती हैं और नहीं तो आप पीले रंग का भी बिछा सकते हैं, जैसे आपके पास जो भी उपलब्ध हो, क्योंकि लाल रंग और पीला रंग माता रानी को बहुत ही भाता है। और हम चावल का आसन देंगे माता रानी को, तो चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए एकदम साबुत। तो सबसे पहले हम माता रानी को उस पर विराजमान करेंगे, उसके बाद हम लोग कलश को आसन देंगे। तो कलश के लिए भी हम लोग साबुत चावल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग कलश के लिए मिट्टी का कलश ले सकते हो, नहीं तो स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास हो। अगर आप लोग तांबे का कलश लोगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है आपको। बाकी स्टील, पीतल का या आप लोग मिट्टी का कलश लेते हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी होती है। तो दोस्तों जैसे हम लोगों को देखो वस्त्र स्वरूप पहले तो कलावा बांध लेना है एकदम। उसको मिट्टी के जो भी कलश रहेगा आपके पास या स्टील का जो भी रहेगा कलश, उस पे कलश आपको कलश पे कलावा वस्त्र स्वरूप जरीर से बांधना है। उसके बाद उसको अच्छे से सजा लेंगे, सतिया बना सकते हो आप लोग उस पे। और इस तरीके से आप हल्दी और कुमकुम का टीका तिलक कर सकते हो उस पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हम गणेश भगवान को आसन प्रदान करेंगे, तो आप लोग गणेश भगवान को आसन प्रदान कीजिएगा और उस गणेश जी के नीचे भी आप लोग थोड़े से अक्षत रख सकते हो और नहीं तो फिर थोड़े से कुछ फूल रख सकते हो, लाल रंग के गुलाब के फूल। और फिर आप लोगों को आम का पल्लो लेना है। आम का पल्लो आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप लोग अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग सजा सकते हो। मैंने 7 बार टीका लगाया है, 4 बार लाल रोली से और उसके बाद हल्दी से। ठीक है, तो हल्दी माता रानी को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए इस तरीके से मैं सारे पत्तों को आम के जितने भी पल्लो रहेंगे सबको तैयार कर लूँगी। मुझे आम के पत्ते नहीं मिले तो मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। तो आप लोगों को कलश के अंदर पहले जल भरना है, जल कंठ तक भरना है। जल भरने के बाद उसके अंदर अक्षत, सुपारी और आप लोगों को 2 लौंग का जोड़ा, और लौंग का जोड़ा नहीं हो तो 2 हरी इलायची का जोड़ा जरूर से डालना है आप लोगों को। और अक्षत जो होती है वो साबुत होना चाहिए, और आप लोग दूब भी डाल सकते हो, और दूब नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। लेकिन आप लोग हरी इलायची और अक्षत और 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी आपके पास हो वो जरूर से डाल देना आप लोग कलश में याद से। इसके बाद देखो हम लोग नारियल को सजाएंगे, तो नारियल पे हम वस्त्र स्वरूप कलावा बांधेंगे 5 बार या 7 बार या 9 बार। उसके बाद 7 बार टीका करेंगे। नारियल पे भी सतिया बना सकते हो आप लोग, और 7 बार नहीं तो फिर 9 बार आप लोगों को उस पे कुमकुम से, रोली से तिलक करना है। और ये देखिए मैंने आपको सामान दिखा दिया है। साबुत अक्षत है, हल्दी है, मैंने हल्दी ले रखी है, 5 का सिक्का ले रखा है और 2 हरी इलायची है जो कि मैंने कलश के अंदर डाला है। उसके बाद देखो हम लोग जई बोते हैं, जई खेतड़ी जिसे कहते हैं वो हम लोग बोते हैं। तो उसके लिए भी आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हो, नहीं तो स्टील का, नहीं तो प्लास्टिक का, जो भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो। तो मुझे मिट्टी का नहीं मिला तो मैंने प्लास्टिक का ही ले लिया है। तो उस पर भी आप उसको भी बहुत अच्छे से सजा लीजिएगा और उस पर सतिया बना सकते हो। सतिया बहुत ही मतलब शुभ काम का, शुभता का प्रतीक होता है, तो सतिया तो हर जगह बनाना चाहिए। और सतिया का मतलब गणेश भगवान का भी प्रतीक होता है, तो जरूर से बनाना आप लोग सतिया। उसके बाद आप रोली कुमकुम से, हल्दी से सतिया बना सकते हो। उसके बाद अच्छे से उसको, उस बर्तन को भी बहुत अच्छे से सजा लें, क्योंकि उसमें हम 9 दिन तक खेतड़ी हम उसमें उगाती हैं माता रानी, और कि माता रानी प्रकट होती है, कहते हैं खेतड़ी के रूप में प्रकट होती है। जैसे हमारी जय फूलने लग जाती है ना और अंकुरित हो जाती हैं, तो मतलब माता रानी का आगमन हो चुका है हमारे घर में, उसका यही संकेत होता है। और बहुत ही अच्छा संकेत होता है, जिसकी जय बहुत हरी भरी होती है, ऐसा माना जाता है। साफ सुथरी मिट्टी ले लेना, मिट्टी रेते वाली ले लेना। अगर रेते वाली मिट्टी ना मिले तो फिर आप लोग नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हो, लेकिन रेत वाली
मिट्टी में कहा जाता है जई बहुत अच्छे से उगती है। तो इस तरीके से आप लोग को पानी डाल लेना है। पानी आप लोग पहले डाल लेना और जई उगाने से पहले पहले पानी डालना है मिट्टी में आप लोगों को। नहीं तो फिर अगर आप लोग बाद में पानी का छिड़काव करते हो जई पहले डाल के, तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो मिट्टी के अंदर जई चली जाती है, तो उससे हमारी खेतड़ी बहुत अच्छी से नहीं हरी भरी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से मैंने ये खेतड़ी के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद हम लोग वस्तु स्वरूप गणेश भगवान को हम लोग आप लोग मौली धागा भी अर्पित कर सकते हो, और नहीं तो जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर सकते हो आप लोग। जनेऊ सफ़ेद रंग का है तो उसमें हल्दी लगा करके आप लोग हल्दी जरूर से लगाना। सफ़ेद जनेऊ नहीं पहनाते हैं तो उसमें हल्दी जरूर लगाते हैं। तो इस तरीके से, और वस्त्र स्वरूप हमने माता रानी को चुनरी पहनाई है, और वस्त्र स्वरूप हमने जो खेतड़ी थी वहाँ पर भी हमने अगर धागा नहीं बांधा है तो हमने मौली धागा अर्पित किया है, और कलश के ऊपर मैंने पहले ही मौली धागा बांध लिया था। अब करते हैं आरती की तैयारी। तो दोस्तों नए दिए की तैयारी, जो हम दीपक जलाते हैं, तो कई लोग अखंड दिया जलाते हैं 9 दिन का, कई लोग सुबह शाम की जलाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ हो उस तरीके से जला सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से मैंने सतिया बना लिया। सतिया पे थोड़े से चावल डाल लिए। अनाज के ऊपर दिया जलाते हैं। कभी भी दिया जलाओ ना, 9 दिन का जलाओ, सुबह शाम का जलाओ, उसमें अनाज जरूर से रखते हैं उस दिए के नीचे। वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। धन धान्य हमारे घर पे आती है, बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से हम दिया को प्रज्वलित कर लेंगे। ठीक है, दिया जलाने के बाद अब हम लोग अर्पित करेंगे फूल। तो सभी देवी देवताओं को हम लोग फूल अर्पित करेंगे। तो उससे पहले पहले हमें दिया जरूर से प्रज्वलित कर लेना है, दीपक हमें जला लेना है, क्योंकि दिया जलाना बहुत, उसके बाद ही हम लोग को फूल अर्पित करने हैं माता रानी को, बहुत ही अच्छा रहता है। दिया जरूर से जला लेना पहले आप लोग, इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। और आप जितना अच्छा माता रानी की चौकी सजा सकते हो फूलों से, उतना अच्छा आप लोग सजाना, क्योंकि नवरात्र का मतलब ही यही होता है। माता रानी को सजा हुआ दरबार, सजा हुआ आसन बहुत पसंद आता है। लाल रंग, पीला रंग बहुत ही मन को भाता है माता रानी को। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे से सजाते हैं, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, ताकि माता रानी हमसे प्रसन्न रहे और कोई भी मतलब है ना कमी ना छूट जाए हमारी तरफ से, कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए। जैसे हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं ना, कि हम लोग श्रृंगार करते कि हमारे श्रृंगार में कुछ ना छूट जाए, उसी तरीके से माता का श्रृंगार ये सब होता है कि माता रानी को सजी हुई चौकी, सजा हुआ भवन बहुत ही भाता है माता रानी को। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। तो अब हम चलो अर्पित करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे, और माता रानी के लिए आप लोग लाल फूल जरूर से अर्पित करना। अगर लाल ना मिले, गुलाब का फूल मिल सकता है आपको, नहीं तो अड़हुल का फूल होता है, वो लाल रंग माता रानी को बहुत भाता है। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं को हम लोग अर्पित करेंगे। मेरे पास गुलाब का फूल था तो मैंने गुलाब का फूल अर्पित किया है। आपके पास लाल वाला जो बड़ा वाला फूल होता है ना, उसको अड़हुल बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी साइड में। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सभी को कलश पे भी हर जगह हमने फूल को अर्पित करने के बाद अब हम गणेश भगवान को टीका करेंगे। उसके बाद माता रानी को टीका करेंगे। माता रानी को टीका करने के बाद हम लोग दीपक पे टीका अवश्य करेंगे। दीपक के बाद हम लोग दोबारा से जो खेतड़ी उगाई है ना उस पे, और उसके बाद हम कलश में बहुत सारे सभी देवी देवता है ना हमारे कलश में विराजमान होते हैं। तो कलश की पूजा जरूर से करना आप लोग। सर्वप्रथम वैसे कलश की ही पूजा की जाती है, क्योंकि कलश में सारे देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। कलश का मतलब ही यही होता है कि सभी देवी देवता उसमें होते हैं, तो कलश। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस तरीके से टीका कर लेना। ठीक है, हर जगह आम के पल्लों पे, नारियल पे, हर जगह, और फिर हाथ जोड़ लेना भगवान जी से। क्या देना, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैं अपनी तरफ से तो पूरा ही कर रहा हूँ माता रानी, कुछ भी गलती हो तो अपना बच्चा समझ के, नादान बालक समझ के माफ़ करना। और हम माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य से चढ़ाएंगे। ठीक है, तो माता रानी को छुआ करके फिर हम वहाँ पर साइड में रख देंगे। वो 9 दिन तक ऐसे ही रहेगा श्रृंगार का सामान। उसके बाद हम लोग आरती, कपूर की आरती जरूर से करना। आप लोग नवरात्रों में सुबह शाम कपूर की आरती करें। ठीक है, और बहुत ही अच्छा माना जाता है, और छोटा हवन भी किया जाता है। तो वो मैं हवन भी आप लोगों को बता दूंगी
लेकिन कपूर की आरती तो सब फिर हम लोग पहले कपूर की आरती करेंगे, दिया प्रज्वलित करने के बाद सब कुछ फिर हम लोग आरती करेंगे। कपूर की आरती माता रानी को बहुत ही भाती है। किसी भी देवी देवता की आरती में कहते हैं ना कपूर का यूज किया जाता है। कपूर से क्या होता है ना, वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। कोई नेगेटिविटी होती है ना हमारे आसपास में तो वो दूर हो जाती है। कपूर की इतनी अच्छी सुगंध होती है और कपूर की आरती करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है कपूर की आरती करना। तो सुबह शाम आप लोग डेली की पूजा में भी आप लोग कपूर की आरती कर सकते हो घर में, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और नहीं तो फिर घी का दीपक जला सकते हो, तेल का दीपक जला सकते हो, जो भी आपके पास हो। तो इस तरीके से हमें माता रानी की आरती करनी है। आरती सभी परिवार वाले एक साथ मिलके करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे माता रानी बहुत खुश होती है कि परिवार में बहुत एकता है। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, सबका समय अलग अलग तरीके से रहता है। कोई सुबह ड्यूटी चला जाता है, कोई बाद में, कोई जल्दी पूजा करता है, कोई बाद में, तो नहीं इकट्ठा हो पाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो माता रानी से इतना प्रार्थना करें कि परिवार में एकता बनी रहे। आरती करने के बाद आपको थोड़ी सी दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे जरूर से चढ़ाने हैं। आरती में तो जो चढ़ाओगे उसके बाद दक्षिणा स्वरूप भी आप लोगों को पैसे चढ़ाने। क्या दक्षिणा के स्वरूप पता है क्या होता है, हम जब पैसे थोड़े से चढ़ा देते हैं उससे क्या होता है ना, जो भी हमारी कुछ कमी रह गई है ना वो उन दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और रोज जब आप आरती करेंगे ना तो सुबह शाम 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार जरूर से चढ़ाना। और फिर उसको 9वीं वाले दिन या 10वीं वाले दिन कन्याओं को जब बिठाओगे ना तो आप उनको अर्पित कर सकते हो, उनको दे सकते हो कंजकों को। और नहीं तो फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हो। उसके बाद हम लोग हवन की तैयारी करेंगे। तो हवन की तैयारी के लिए गाय का उपला होना चाहिए आप लोगों के पास। गाय का उपला बहुत आराम से मिल जाता है। अगर नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, आप लोग कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो मेरे पास गाय का उपला भी है और कपूर भी है, तो कपूर के साथ गाय का उपले को जलाऊंगी मैं। हवन के लिए एक तरफ से हम तैयारी करेंगे। तो छोटा सा हवन करना होता है, सुबह और शाम दोनों टाइम करना पड़ता है हमें हवन। और हवन में आप लोगों को कौन सा मंत्र बोलना है, कैसे करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोगों को भोग लगाना है माता रानी को, ठीक है। जैसे आप आरती करते हो ना, आरती करने के बाद ही भोग लगाती है माता रानी को। तो माता रानी के पास ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, जैसे कि मैंने कटोरी में रख रखा है माता रानी के पास। और पान के पत्ते पे सुपारी, लौंग का जोड़ा और आप लोग हरी इलायची का जोड़ा जरूर से पान का पत्ता का भोग लगाइए। और देखिए इस तरीके से आप लोग को जो भी आपको हवन करना है ना उस हवन में डाल देना। तो हवन कैसे करना है उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, तो वो आप लोग जरूर से देखना कैसे करना है, आप लोगों को कौन सा मंत्र बोलना है, वो आगे की वीडियो में आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। और कहते हैं ना, हमने जो भी भोग लगाया होता है ना हवन में डाल देते हैं ना तो माता रानी तक एकदम सीधे पहुँच जाता है वो। तो हवन जरूर से आप सुबह शाम करना। जो भी भोग लगाते हो ना आप उस हवन में जरूर से डालना, थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देना। और पान का पत्ता का भोग माता रानी को रोज से लगाना है, चाहे 1 टाइम लगाओ चाहे 2 टाइम, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन जरूर से लगाना। पान के पत्ते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लौंग का जोड़ा, बतासा और आप लोग हरी इलायची का जोड़ा जरूर से, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग को पूजा पाठ करनी है। पूजा 9 दिन की पूरी पूजा मतलब मैंने एक तरीके से बता दी है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर